Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to learn useful words for scholarship standard 5th. प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी के चंद ऐसे अल्फाज की मशक करेंगे जिनके मानी याद करने की वजह से आपको सवाल समझने में आसानी होगी और आप सही जवाब का जल्द इंतखाब कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डे यानी दिन, टुडे यानी आज, टुमारो का मतलब है आने वाला कल, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, द डे बिफोर यानी गुजरा हुआ कल, मॉर्निंग के मानी है सुबह, आफ्टरनून यानी दोपहर और इवनिंग का मतलब है शाम, नाइट यानी रात, सेलेक्ट यानी मुंतखब करना, चूज के मानी भी है मुंतखब करना और आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करना। द डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, गुजरा हुआ परसों। द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब भी है परसों लेकिन आने वाला परसों। प्रॉपर यानी मुनासिब, रीड के मानी है पढ़ना, फाइंड यानी तलाश करना, अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल, राइट का मतलब है लिखना, लिसन यानी सुनना, लर्न का मतलब है सीखना, वंस यानी एक मर्तबा, इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मिल, डिफरेंट के मानी है मुख्तलिफ, फीमेल यानी मुअन्नस और मेल यानी मुज़क्कर, एडवर्ब यानी मुताल्लिक फेल, एडजेक्टिव के मानी है सिफत, प्रोनाउन यानी ज़मीर, ऑड के मानी है गैर मुताल्लिक, करेक्ट यानी सही, इनकरेक्ट इसका मतलब है गलत और रॉन्ग का मतलब भी होता है गलत। उसी तरह राइट का मतलब है सही। रिलेटेड यानी मुताल्लिक, रिलेशन की मानी है ताल्लुक, एक्शन वर्ब यानी फेल और कंप्लीट का मतलब है मुकम्मिल करना। सिंगुलर यानी वाहिद, प्लूरल यानी जमा, अपोजिट का मतलब है जिद, सिमिलर का मतलब है यकसा, व्हाट का मतलब है क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हाई का मतलब है क्यों, हाउ यानी कैसे, व्हेन का मतलब है कब, व्हिच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ मेनी का मतलब है कितना, कितनी, कितने, हाउ मच यानी कितना, हुम यानी किसे, हुज का मतलब है किसका, किसकी, किसके, परमिशन यानी इजाजत और रिक्वेस्ट यानी गुजारिश या दरख्वास्त। तो प्यारे बच्चों, अब आप इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।